1919 का जालियांवाला बाग कांड, जहां हजारों मासूमों का खून बहाया गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत यहीं नहीं रुकी। उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक दंगों को हथियार बनाया। नमस्ते दोस्तों, आज हम शहीद भगत सिंह के विचारों पर बात करेंगे। उन्होंने इन दंगों के पीछे छुपी साजिश और इनसे निपटने का एक ठोस समाधान बताया था। उनके ये विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भगत सिंह का यह लेख 1927 में कीर्ति में प्रकाशित हुआ था। जालियांवाला बाग के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज कर दिया। उनके लिए भारत को गुलाम बनाए रखने का सबसे आसान तरीका था लोगों को धर्म के नाम पर बांटना। 1924 के कोहाट दंगे इस बात का सबूत थे। ये दंगे केवल धर्म के नाम पर भड़काए गए। निर्दोष हिंदुओं और मुसलमानों को मारा गया और नफरत का ऐसा बीज बोया गया जो आज तक भारत को परेशान कर रहा है। भगत सिंह ने इसे सिर्फ एक धर्म की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बताया। भगत सिंह ने लिखा कि दंगों में नफरत का कोई तर्क नहीं होता। एक व्यक्ति केवल इसलिए मारा जाता है क्योंकि वह किसी दूसरे धर्म का है। उन्होंने इसे इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला बताया। भगत सिंह ने सवाल उठाया, क्या किसी का हिंदू, मुसलमान या सिख होना उसे मारने का कारण हो सकता है? उनका जवाब था, बिल्कुल नहीं। जब तक हम खुद को पहले इंसान और फिर भारतीय नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश इस नफरत से उबर नहीं पाएगा। भगत सिंह ने दंगों की जड़ आर्थिक स्थिति को बताया। उनका मानना था कि गरीबी और भूख की वजह से लोग आसानी से बहक जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आम जनता इतनी गरीब थी कि कुछ पैसे देकर उनसे कुछ भी कराया जा सकता था। ये भूख ही थी जो लोगों को हिंसा के रास्ते पर ले जाती थी। और आज भी क्या गरीबी और बेरोजगारी हमें धर्म के नाम पर बांटने का कारण नहीं बन रही है? उनका संदेश साफ था, जब तक गरीब और मेहनतकश लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी दुर्दशा नहीं बदलेगी। यही वर्ग चेतना का असली अर्थ है। भगत सिंह ने रूस का उदाहरण दिया। वहां भी जार के शासन में यही स्थिति थी, लेकिन जैसे ही वहां श्रमिकों का शासन आया और आर्थिक सुधार हुए, दंगे खत्म हो गए। भगत सिंह ने सांप्रदायिक नेताओं और मीडिया पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि नेता और अखबार, जिनका काम जनता को जागरूक करना होना चाहिए था, वे ही दंगों को भड़काने में सबसे आगे थे। और यह समस्या आज भी है। उस समय अखबारों ने उत्तेजक हेडलाइंस छापकर दंगे भड़काए। आज वही काम टीवी चैनल और सोशल मीडिया कर रहे हैं। भगत सिंह ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर मीडिया और नेता जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। भगत सिंह ने धर्म और राजनीति को अलग रखने की वकालत की। उनका मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। इसे राजनीति में घुसाने से सिर्फ विवाद और नफरत बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब तक हम धर्म को राजनीति से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम एक मजबूत और एकजुट भारत नहीं बना सकते। गदर पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, जहां सिख, हिंदू और मुसलमान ने एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन भगत सिंह को भारत के युवाओं पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि एक नई पीढ़ी उठ रही है जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचती है। दोस्तों, यही हमारी आशा है। अगर हम अपने युवाओं को सही दिशा दिखाएं, तो भारत का भविष्य सुनहरा हो सकता है। हमें धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां इंसानियत सबसे बड़ी ताकत हो। भगत सिंह का सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक समान हो, हर इंसान को सम्मान मिले और कोई भी भूख या नफरत की वजह से न मरे। क्या आप मानते हैं कि आज भी धर्म और राजनीति का अलग होना जरूरी है? क्या आर्थिक सुधार से दंगे खत्म किए जा सकते हैं? अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट में जरूर करें और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।